एवरीवन, आई होप सब अच्छे से होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि अभी जो आवाज़ है मेरी वो आपको प्रॉपरली आ रही होगी। एक्चुअली जो मैंने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करी ड्यू टू सम रीज़न उसकी जो आवाज़ है वो अच्छी नहीं आई, लेकिन मैंने पढ़ा जो है वो सारा दिया था, वो मैं उसको ऑलरेडी ही रिकॉर्ड कर चुकी थी, तो उसकी वजह से मुझे अभी दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। और जो ये पीपीटी है इसमें आपका पूरा का पूरा पहला वो सारा वाला, बिकॉज मैंने ये अभी आपको बताया कि मैंने दोबारा पढ़ा रही हूँ मैं। अच्छा, इससे पहले कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था जो रिकॉर्डेड थी और जो मुझे नहीं मैं अपलोड करूंगी, कि आप लोगों को हम लोगों ने, अच्छा देखो, अभी तक हम लोगों ने स्कीम्स कौन कौन सी कवर की हैं। तो हम लोगों ने ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम जो है वो कवर कर दी है, पोषण अभियान कवर कर दिया है, पोषण माह कवर कर दिया है, पोषण ट्रैकर जो है वो भी कवर कर दिया है, और पोषण वाटिका भी कवर कर दिया है। इसी के साथ जननी सुरक्षा योजना भी सुबह की क्लास में कवर हो चुका था। ये आज सेकंड क्लास आ रही है, एक ही दिन में 2 क्लासेस आ रही हैं आपकी। आज का जो टॉपिक है दैट इज आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको आप PMMVY भी कहते हो, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हम लोगों के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन बैचेस के लिए आप लोग हमारा जो नंबर है ऑफिस का उसमें इंक्वायरी कर सकते हो, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे, जिसमें 3 दिन के डेमो फ्री लेक्चर्स रहेंगे। तो जेकेपी कांस्टेबल के भी रहे हैं, लेकिन वो बच्चे ये वीडियो नहीं देख रहे थे। फीमेल सुपरवाइजर के लिए स्पेशली बता दूं कि आप लोग आगे 3 दिन का डेमो फ्री लेक्चर्स ले सकते हो, जिसमें आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि टीचर कैसे पढ़ाता है, क्या क्या चीजें जो है उसको कवर करनी चाहिए, ठीक है। और ऑनलाइन बैच का तो पता ही है, 299 में ये ऑफर है जो आप लोगों को मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। अब ये क्या है, एक मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है। ये सारा इसलिए लिखा हुआ है इसमें स्टाइलस से, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दी थी और ये पीपीटी एज इट इज सेव कर दी थी, तो ओरिजिनल वाला मुझे मिल नहीं रहा इसका, ठीक है। तो इसी से एडजस्ट करो। तो ये क्या है, एक मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो कब से इफेक्ट में आया था, 1 जनवरी 2017 से, ठीक है जी। 1 जनवरी 2017 से। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि पीएम पोषण कब आया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोषण अभियान, आई एम टॉकिंग अबाउट पीएम पोषण, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इंप्लीमेंट है। पोषण अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो हमने कवर किया। अभी मैं पूछ रही हूँ पीएम पोषण कब आया था, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। अच्छा, इज अ मटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम बीइंग इंप्लीमेंटेड, ठीक है, 1 जनवरी 2017 से हुआ था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब देखो, अगर कोई चीज सेंटर रखती है कि हमें ये स्कीम जो है इस पे हम पैसा दे रहे हैं, आप इसको इंप्लीमेंट करो, तो इंप्लीमेंट करने के लिए भी आगे किसी को बोलना पड़ेगा। तो वो जो मिनिस्ट्री है विच इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द प्लान ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दिस इज द मिनिस्ट्री, राइट। इसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। इसमें क्या होगा, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कैश बेनिफिट्स दिए जाएंगे और उनके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे। डायरेक्टली कैसे आएंगे, हमारे पास कैसे डेटा होगा, वो आगे एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में थोड़ी देर तक बात करते हैं। ये क्यों बनाई गई है, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उनकी एनहांस की सके, एनहांस करी जा सके, ठीक है। तो ये स्कीम जो है PMMVY, ये आपके किसके लिए है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। उसी के साथ टारगेट बेनिफिशियरीज कौन होंगे, मतलब किसको ये स्कीम का लाभ जो है वो उठा सकते हैं, दैट इज आपके प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, जो वुमेन डिलीवरी के बाद अभी अपने बच्चों को मतलब 6 महीने तक, ऐसा आप समझ सकते हो, जो दूध पिला रही है, लैक्टेटिंग मदर्स उनको हम बोलते हैं वो। लेकिन वो कोई भी जो मदर है, शी शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिकॉज इफ शी इज सर्विंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, obviously she is already taking the perks of being a government employee. So ये इंश्योर पहले होगा कि कहीं वो पैसे तो नहीं कमा रही है ना ऑलरेडी। मतलब इन शॉर्ट ये जो स्कीम है ना, ये ज्यादातर दी जाती है BPL वाली वुमेन को, ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी वुमेन इसमें आ जाती हैं। लेकिन ये मेक श्योर किया जाता है कि कहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का के साथ एसोसिएट तो नहीं है, और क्या वो कोई और सिमिलर स्कीम का लाभ तो नहीं उठा रही जो PMMVY से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड है, ठीक है। इसके साथ कोई भी ऐसी वुमेन जो 1 जनवरी को, जिसकी मतलब ऑन द डेट ऑफ 1 जनवरी 2017, या तो वो उस दिन प्रेग्नेंट होनी चाहिए, मतलब उस दिन उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता होना चाहिए, या तो मतलब उस टाइम पे प्रेग्नेंट होनी चाहिए, या तो उसके बाद वाले जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको ये लाभ दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 2017 में कभी एक बार प्रेग्नेंट हुए थे कोई मदर, तो वो बोले कि तो तब तो मैं हुई थी, तो ये ऐसा नहीं दिया जाएगा। 1 जनवरी 2017 को अगर आप इस दिन प्रेग्नेंट हो, मतलब आप अपने प्रेगनेंसी वाले ड्यूरेशन में चल रहे हो, पीरियड में चल रहे हो, या इसके बाद अगर आप प्रेग्नेंट होते हो कभी भी, तो जो भी मदर्स हैं वो, तो उनको ये बेनिफिटरी स्कीम जो है दी जाएगी फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग।
पूरे खानदान में पहले बच्चे के लिए, ठीक है। अब कल एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं ना आपको इन सबका डिफरेंस बता दूंगी, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा, मैंने देखा एक दो कमेंट भी मुझे आए थे लास्ट वीडियो में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। तो मैं एक काम करूंगी, कल एक कोलैब करके एक वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे? बेनिफिशियरीज को कैश दिया जाएगा 5,000 का 3 इंस्टॉलमेंट पे। और किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा? ऑन फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। क्या? एक तो उनकी अर्ली रजिस्ट्रेशन हो जाएगी प्रेगनेंसी की, ठीक है। तो पहले ही जो आशा वर्कर है उसको इसके साथ कोलैबोरेट करके रखा हुआ है कि आशा वर्कर्स जो है वो अपना प्रॉपर अपना काम जो है इसमें करेंगी। एंटीनेटल चेकअप होंगे। एंटीनेटल चेकअप क्या होते हैं? जैसे सपोज प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी चेकअप हुआ, चाहे वो शुगर हुआ, बीपी का चेकअप हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, कोई भी चेकअप हुआ जितना भी प्रेगनेंसी के पीरियड में, उस सब का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंप्लीटेशन ऑफ द फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली, ठीक है। देखो अब ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं औरतों को, तो ये देखेंगे तो ये उस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे कि पहला बच्चा तो वो था, वो लिविंग चाइल्ड होना चाहिए, मतलब इस दुनिया में आया हुआ होना चाहिए। इन्होंने कंसीडर क्या किया है? पहला बच्चा जो अब आपकी फैमिली में पैदा होगा, पैदा होने के बाद मतलब लाइव होना चाहिए, बोल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब मिसकैरेज हो गया या किसी कारणवश अगर वो माँ उसको डिलीवर नहीं कर पाती है प्रॉपर तरीके से, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। वो जीता जागता बच्चा होना चाहिए, पहला लिविंग चाइल्ड होना चाहिए फैमिली का। तो उसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर उसके प्रीनेटल पीरियड से लेकर उसके पोस्टमार्टम पीरियड तक, ठीक है, जब तक वो अपना पहला डोज नहीं लगा देता वैक्सीनेशन का, तब तक उसके सारे चेकअप जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। कैश इंसेंटिव भी दिया जाएगा, दैट इज कितना? 6,000 तक कैश इंसेंटिव जो है वो उनको दिया जाएगा जननी सुरक्षा योजना के अंडर, ठीक है। 10 ऑन एवरेज, मतलब उसके अंडर भी कैश मिलता है, तो टोटल मिला के 6,000 का अमाउंट जो है वो उनको दिया जाएगा। आई होप ये चीज इतनी सी क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक कुछ चीजें पढ़ी। पहले तो क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है? 5,000 तक पैसे दिए जाते हैं इस स्कीम के अंदर, और जो जननी सुरक्षा योजना है अगर उसको भी मिला दे तो अप टू 6,000 जो है वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। सारे चेकअप होंगे गवर्नमेंट वुमेन के, सॉरी एक प्रेग्नेंट वुमेन के, बट दैट प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलें आगे। ओके, अब ये सारा जो डेटा है ये कौन रखेगा याद और कैसे याद रखेगा, ठीक है। मतलब कि कैसे जो है वो गवर्नमेंट को पता लगेगा कि मुझे इसके अकाउंट में पैसा भेजना है, तो ये किसके अकॉर्डिंगली पता लगेगा? कॉमन एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर के जरिए। CAS ये गवर्नमेंट का एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें जितने भी प्रेग्नेंट विमेन है उनका डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, और उस रिकॉर्डेड डेटा के थ्रू ही उनके अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कोई तीसरा बंदा आ जाए और बोले कि चलो जी मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी या मेरी मतलब है ना, तो वो प्रेग्नेंट थे तो आप उनका पैसा दे दो हमें, तो ऐसा नहीं होगा। वो गवर्नमेंट के पास प्रॉपर उसके अकाउंट की भी नॉलेज होगी, मतलब उसका जो बैंक अकाउंट है उसकी भी नॉलेज होगी, औरत की भी नॉलेज होगी, प्रेग्नेंट मदर की भी नॉलेज होगी, ठीक है। तो किसके जरिए? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हो सकता है एग्जाम में आपको ये आ जाए, बोले कि इसकी फुल फॉर्म बताओ, आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाओ, तो दिस इज योर कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो क्या करेगा? ट्रैक करेगा स्टेटस हर एक बेनिफिशियरी का, ठीक है। अब ऐसा मतलब उनको पता होगा कि किस टाइम पे वो औरत प्रेग्नेंट है, अभी उसका कौन सा मंथ चल रहा है, कि अभी वो लैक्टेटिंग विमेन है कि नहीं, मदर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें उस एप्लीकेशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट के पास उसका डेटा जो है वो आता जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा? ताकि वो अच्छे तरीके से, अब जैसे हमने सीखा था वो दैट पोषण ट्रैकर वाला कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो उससे सॉल्व हो रही थी, सेम PMMVY का जो ये सारा जो जिम्मेदारी है दैट इज ऑफ कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो पता लगाएगी। तो कितना पैसा कमा सकती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तक? 6,000 रुपया, ठीक है। अभी तक इसके 26 लाख बेनिफिशरीज हो चुके हैं, मतलब 440 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट इस पे लगा चुकी है, अभी तक इतना पैसा जो है वो ट्रांसफर कर चुकी है 17.4 लाख बेनिफिशरीज में। ये बेनिफिशरीज हैं, इतने बेनिफिशरीज तक पैसा पहुंच गया है। गवर्नमेंट की तरफ से कितना पैसा पहुंच गया है? 440 करोड़। ऑब्वियसली एक बंदे के पास नहीं पहुंचेगा, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर इतनी औरतों के पास जो है अभी तक पहुंच चुका है, ठीक है। कब हुआ था? 1 सितंबर, ठीक है। CAS कब हुई थी? 1 September, launched on 1 September 2017, and this is pan India expansion of maternity benefit program since 1 January 2000, मतलब इस pan होता है all over, ठीक है। उसकी एक्सपेंशन 1 जनवरी 2017 से। चलो जी
अब ये टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं कुछ, जिनके जरिए हमें ये पता लगता है कि अभी टॉप नंबर पे कौन कौन सी स्टेट हैं। तो 5 स्टेट हैं जो टॉप नंबर्स पे हैं, ठीक है। एक तो आपकी मध्य प्रदेश आ गई, एक आपकी आंध्र प्रदेश आ गई, एक आपकी हिमाचल प्रदेश आ गई। तो प्रदेश वालों ने तो भाई प्रदेश सिया, है ना, ये सच है पिया कि तुमने ये स्कीम इम्प्लीमेंट किया। ओ वाह व्हाट अ राइम। तो ये प्रदेश वाले तो सारे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल। तो आपका ऐसे याद रखना है, माह, पोषण माह, MAH, ठीक है। MAH से याद रहेगा। पोषण माह हमने पढ़ा था सितंबर के मंथ में आता है, बस पोषण माह से ही रिलेटेड माह, ठीक है। M से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पोषण माह के टाइम पे डॉक्टर बड़े एक्टिव होते हैं, DR। तो दादर एंड नागर हवेली और राजस्थान, ठीक है। पोषण माह के टाइम पे डॉक्टर्स भी एक्टिव होते हैं। तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, डी से क्या आ गया, दादर एंड नागर हवेली, और आर से आ गया राजस्थान। सो दीज आर द 5 टॉप स्टेट्स, ठीक है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। और उड़ीसा और तेलंगाना तो भाई अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं की है स्कीम की। तो अगर कोई पूछे कि स्टेट्स हु आर येट टू स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMMY, सो दी व्हाट मतलब कौन कौन सी स्कीम स्टेट्स हैं वो, दैट इज योर उड़ीसा एंड तेलंगाना। तो ये आपको याद रखना है, उड़ीसा एंड तेलंगाना जो है अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये इसमें यही है 5 स्टेट के बारे में बताया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादर नागर हवेली, राजस्थान, जिन्होंने एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की है इस स्कीम की, प्रधानमंत्री इसकी, ठीक है। और ये अच्छे से बच्चों तक इसके बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। अदर हैंड उड़ीसा और तेलंगाना ने अभी तक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं की है। सो ये सारा था आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का। कल कोशिश कीजिएगा कि जितने भी इनके MCQs हैं, मतलब इनको रिवाइज कर लीजिएगा, जितनी भी स्कीम्स हमने अभी तक करी हैं। और मैं क्या करूंगी, आप लोगों का एक बार लाइव टेस्ट ले लूंगी ऑनलाइन, ठीक है। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। मेरी एनर्जी पता नहीं कितनी आई होगी इसमें, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस अगेन, दिस इज द 4th वीडियो विच आई एम रिकॉर्डिंग टुडे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। बाय गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।